चलिए, सो वी डिड नॉट रिकॉर्ड। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। तो ये हमने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सो नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट? इसका एडवांटेज क्या है? अब देखो, नाउ इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपका क्या क्या प्रोड्यूस होता है? 1 ATP प्लस 1 NADPH। ओके, तो 1 ATP 1 NADPH पर साइकिल। ठीक है। नाउ उसके बाद इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपका ओनली 1 ATP पर साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ हाउ इज इट सिग्निफिकेंट? इसके लिए हमें थोड़ा सा डार्क रिएक्शन देखना पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक डार्क रिएक्शन पेज में ले जाता हूं, जहां हमारे पास वो डायग्राम है। चलिए, सो नाउ दिस डायग्राम, वी हैव द डायग्राम हियर, so we can see it. Now please focus on this diagram. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ना अब ये डायग्राम पहले हम एनसीईआरटी से देखते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं, फिर एनसीईआरटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट अस फोकस हियर। तो यहाँ वी आर सीइंग 3 साइकिल्स, अदरवाइज ये डायनामिक्स होता नहीं है। तो हमने क्या किया? तो वी हैव टेकन 3 CO2 एंड वी हैव कंबाइंड विथ 3 RuBP। ठीक है, तो 3 RuBP 5 कार्बन कंपाउंड होता है, तो 5 + 3 18। ओके, so this is 6 × 3 18। कोई शक? तो समझ में आया कि नहीं? राइबुलोज इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, तो 5 × 3 is 15 कार्बन प्लस 3 × 1 is 3 कार्बन, तो 15 + 3 is equal to 6 × 3 18। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट? अगर हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांटें, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। ओके, तो इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ CO2। ओके, so this is called fixation of CO2. Fine. This step is called reduction. Okay, and this step is called regeneration of what? RuBP. Clear? So ये step को हम लोग regeneration of RuBP बोलते हैं। Is it understood? तो अब आपका जो 18 कार्बन कंपाउंड है, 6,3PGA, तो ना उसको हमने 6 ATP दिया एंड उसमें से आपका फॉस्फेट इसमें जोड़ दिया। तो ऑलरेडी देयर इज 1 फॉस्फेट, आपने एक और फॉस्फेट जोड़ा, तो वो बन गया बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो बिसफॉस्फो का मतलब क्या है? 2 फॉस्फेट्स। ठीक है, तो उसको हम 2 फॉस्फेट्स बोलते हैं। नाउ दिस ग्लिसरेट को हमने हाइड्रोजन दिया। ओके, वी आर गिविंग हाइड्रोजन। व्हाई? वी हैव टू रिड्यूस इट। एसिड बिकम्स एल्डिहाइड। ये कौन सा स्टेप है बताओ? एसिड बिकम्स एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है? How much chemistry you know? Let me see. Hello. Is my voice audible or not? Oxidation. Yes, sir, it's audible. हाँ बोलो, तो क्या हो रहा है इधर? Acid becomes aldehyde. So is it oxidation or reduction?
Oxidation. છી ડુબાઓગે ના क्या Reduction. હવે देखू છો અમે હાઇડ્રોજન એડ કરું છે Reduction. Yes, sir. તો Yes. addition of hydrogen, removal of oxygen, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? They are all called reduction reactions. तो समझ रहे हो? So here we are adding protons. इसका मतलब ये रिडक्शन है. तो ये प्रोटॉन कौन देगा आपको? NADPH. तो NADPH will give hydrogen and we will make it glyceraldehyde 3-phosphate. ठीक है? Now ये जो glyceraldehyde 3-phosphate 6 ठो है हमारे पास, तो 6 × 3 18, तो उसमें से एक हमने ले लिया फॉर स्टार्च सिंथेसिस, फॉर फूड, नॉट ओनली स्टार्च, व्हाटएवर, फॉर फूड सिंथेसिस हमने एक कार्बन निकाल लिया, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो हाउ मेनी कार्बन आर लेफ्ट? बोलो. बोलो, फिर शांत बैठ गए क्या? तो 6 3 18, तो 18 में से आपने 3 माइनस कर दिया, तो कितना कार्बन बचा? 15 carbon. 15 कार्बन. तो अब ये जो 15 कार्बन है, हम इसको टेढ़ा मेढ़ा करके 3 राइबुलोज बिसफॉस्फेट बनाते हैं. ओके, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ RuBP. तो इसमें हमने एक बार फॉस्फेट फेंक दिया. ओके, 2 फॉस्फेट्स वी हैव थ्रोन. क्यों? हमारा 5, अभी देखो इसमें एक फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, and how many phosphate is there? Only 1. Okay, because यहाँ से 6 फॉस्फेट हम निकाल चुके हैं, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट है. तो अब इसके हमारे पास 5 फॉस्फेट हैं, बट राइबुलोज बनेगा कितना? 3. तो 3 फॉस्फेट कंज्यूम होगा, तो इसलिए 2 फॉस्फेट निकालना पड़ रहा है. तो समझ रहे हो? तो इसलिए वी विल बी थ्रोइंग इट इनटू द मैट्रिक्स. तो 5 × 3 15 becomes 3 × 5 15. तो अब ये बन जाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट. अंडरस्टूड? अब इसको हमें 20 फॉस्फेट बनाने के लिए फिर एटीपी देना पड़ेगा. तो हमने कितना एटीपी यूज किया? 3. ओके, सो नाउ इज दिस डायग्राम अंडरस्टूड? तो ये डायग्राम आपको समझ में Yes, आया? sir. बट अब हमारा क्या क्या प्रोड्यूस कंजम्पशन हो रहा है? बोलिए. कंजम्पशन क्या क्या है? बोलो. सो हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम? 6 + 3 9, है कि नहीं? तो 9 ATP पर 3 साइकिल हो गया. एंड और क्या कंज्यूम हो रहा है? 6 NADPH. तो 6 NADPH फॉर 3 साइकिल. तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें पर साइकिल, तो क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज पर साइकिल कंजम्पशन? तो दिस विल बी 3 ATP per cycle, and this is 2 NADPH. This is NADPH actually. So this is 2 NADPH per cycle. Is it okay? बताइए. Yes, sir. ठीक है? तो यही आपका डायनामिक्स समझना है आपको. So this is the simple dynamics. So now let us go to the board. तो अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर C3 साइकिल इज इक्वल टू क्या? पर कार्बन. ओके, हमें क्या चाहिए? 3 ATP and 2 NADPH. भले भले. एंड
आपका नॉन साइक्लिक क्या देता है? 1 ATP प्लस 1 NADPH, एंड आपका साइक्लिक क्या देता है? ओनली 1 ATP. तो हाउ टू मैनेज दिस दैट वी हैव नो वेस्टेज? अब इससे हम ये कैसे बनाएं कि वेस्टेज नहीं होगा? बताइए। तो हाउ मेनी साइक्लिक एंड हाउ मेनी नॉन साइक्लिक? बोलो। Is my voice audible? ना कट रहा है क्या? हो रहा है? The response is so late. 2 non-cyclic, 1 cyclic. बस तो इतना देर करने का क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. फाइन. सो हाउ इट इज पॉसिबल, अगर हमें कोई वेस्टेज नहीं करना है तो हम 2 नॉन साइक्लिक करेंगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? 2 ATP प्लस 2 NADPH एंड प्लस हम एक साइक्लिक करेंगे, तो इससे हमको क्या मिलेगा? 1 ATP. ओके, तो नेट क्या हो जाएगा? बोलिए. तो नेट हो जाएगा हमारे पास 3 ATP plus 2 NADPH. So now is it same to the requirement? Is it similar to requirement? Yes, sir. Yes. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वेस्टेज नहीं होगा. ओके, बट सपोज आप 3 नॉन साइक्लिक करोगे तो क्या होगा? आप साइक्लिक नहीं करोगे, जा. व्हाट विल हैपन? हर बार एक NADPH बचेगा. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? Every time 1 NADPH will be consumed. Now अगर अभी आप कोरोना सीन देख रहे हो तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलता है ऑक्सीजन नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है दे दिया. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो सिलेंडर हमने अभी राउरकेला से भेजा है, भैया उसको खाली करके वापस करोगे तब तो दोबारा भेजेंगे ना. आप अपना पॉलिटिक्स के चक्कर में उसको रोक के रखे हो. समझ रहे हो कि नहीं? भाई टैंकर तुम्हारे बाबा का है, टैंकर तो दूसरे स्टेट का है, तुम्हारे पास तो टैंकर भी नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इफ यू डोंट रिटर्न द एम्प्टी टैंकर, हाउ ओडिशा गवर्नमेंट विल अगेन गिव बैक ऑक्सीजन? डू अंडरस्टैंड? जो भी गवर्नमेंट्स आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप उनका खाली टंकी लौटाओगे कि नहीं? सो दैट इज व्हाई यू सी एयरफोर्स is airlifting the empty cylinders, ताकि जल्दी हो जाए. क्योंकि अगर ट्रेन में सिलेंडर वापस आएगा, कम से कम दिल्ली से भुवनेश्वर 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, बट अगर एयरलिफ्ट हो जाए तो 2-3 घंटे में आ जाएगा. तो इसीलिए यू सी हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग, बट इट इज योर मैंडेटरी ड्यूटी टू रिटेन द टैंकर्स को वापस करो. तो वही हाल है. तो अगर आप NADPH को कंज्यूम नहीं करोगे एंड ये बच जाएगा, तो फिर NADP कहां से लाओगे? तो जब NADP नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन में NADPH नहीं बनेगा. डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए व्हाट इज गुड दैट आप 2 साइक्लिक के साथ साथ एक 2 नॉन साइक्लिक के साथ साथ एक साइक्लिक करो. डू वी अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो यही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं. तो आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को मिक्स करके आपको करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द लाइट रिएक्शन पार्ट. तो लाइट रिएक्शन पार्ट से क्या हो जाना हमने कि हमने एक तो एनर्जी बना लिया ATP, हमने NADPH बना लिया, हमने ऑक्सीजन इवॉल्व करा दिया,
हमने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भेज दिया, अब बच गया कौन? प्रोटॉन्स। सो नाउ वी हैव द प्रोटॉन्स। ठीक है, नाउ सपोज ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ओके, तो सपोज ये एक थाइलाकॉइड है, तो दिस इज ए थाइलाकॉइड। ओके, नाउ अब हमारा लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ऑन दी मेम्ब्रेन्स, है कि नहीं? तो जो मेम्ब्रेन्स है हमारे वो चारों तरफ है, तो इसलिए वी हैव द पिगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन्स, है कि नहीं? तो हमारे पास पिगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन है, तो ये लोग आपका जनरेट करके प्रोटॉन कहाँ भेज रहे हैं? सो दे आर सेंडिंग द प्रोटॉन्स इनसाइड। क्लियर? सो प्रोटॉन्स आर सेंड इनसाइड। ठीक है, तो ये आपका प्रोटॉन्स है। प्लस कल हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन कैरियर QH2 को यूज किया। सो ये कौन सा प्रोटॉन है? फ्रॉम वाटर। Okay, so this proton has come from what? This proton has come from water. Clear? अब दूसरा जो प्रोटॉन है, अब हमने एक कैरियर है हमारे पास मेम्ब्रेन में, उसको क्या कहते हैं? So that is called Q protein. Okay, so this is called Q protein. तो जो Q प्रोटीन है, हमने क्या देखा था? वो आपका प्रोटॉन कैरियर है, मतलब वो हमारे लिए बाहर से प्रोटॉन ले आता है। सो ये कौन सा पार्ट है? सो दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, जिसको हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं। ओके, एंड तो ये हमारे लिए अंदर क्या लेकर आ गया? प्रोटॉन्स। Fine. So this proton we have brought from where? From hydrolysis of water. This proton, ये actually हम बाहर से एरो नहीं दिखाना चाहिए, वो अंदर ही से आ रहा है। ये जो एरो हम अंदर से लाएंगे। ओके, सो इट इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनसाइड ओनली, क्योंकि वो अंदर का पानी यूज कर रहा है। ओके, सो इट इज यूजिंग वाटर इनसाइड, H2O। क्लियर? बट ये जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स से लाया, तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग? द प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज राइजिंग। अंडरस्टूड? बताइए, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अल्टीमेटली प्रोटॉन Yes, sir. कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जैसे ही प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अब हमारे पास मेम्ब्रेन में कौन है? ये है CF0। ओके, दिस इज, हम एक और कलर यूज कर लेते हैं, ये आपका CF0 है, एंड ये आपका CF1 कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। जनरली आप समझते हो कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में F0F1 होता है। नो, इसमें भी F0F1 होता है, बट इसका नाम अलग होता है। सिंस क्लोरोप्लास्ट में है, हम इसको CF0 CF1 बोलते हैं। तो अब हम Yes. लोग क्या करेंगे? ये जो प्रोटॉन है, फाइन ना, ये जो प्रोटॉन है इसको हम इसके थ्रू शंट करेंगे। तो ये किस तरह का मूवमेंट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, क्यों? प्रोटॉन हाई है एंड बाहर प्रोटॉन लो है, तो इधर क्या है? Yes, sir. इधर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज लो एंड अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज हाई। तो अब आपका जैसे ही प्रोटॉन आएगा, तो ये जो F0 कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज जस्ट लाइक ए टर्बाइन, इट विल रोटेट एंड दिस विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये कैसे हेल्प करता है? कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज दीज आर नॉट देयर इन योर सिलेबसेस, सो हम भी बताने से डरते हैं। ओके, सो दिस इज ADP प्लस PI प्लस एनर्जी फ्रॉम ETS। एनर्जी किसने दिया? एनर्जी
फ्रॉम ETS, ठीक है। तो ये सारा चीज आएगा उधर से एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ATP। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो ADP प्लस PI प्लस एनर्जी, बिकॉज यू हैव टू, व्हेन यू मेक ए बॉन्ड यू हैव टू गिव एनर्जी। तो ये कौन एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड आपका ATP सिंथेसिस हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए दिस ATP इज रिलीज्ड वेयर, इनटू द स्ट्रोमा। सो दिस इज द स्ट्रोमा। ओके, कोई शक? तो ये है आपका केमियोस्मोसिस। No, sir. So this is the importance of chemiosmotic hypothesis. Clear? चलिए, so we can save this page. Now we can clear it. ठीक है? So अब हम लोग चलेंगे आगे। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। तो since splitting of water molecules takes place on the inner side of the membrane, the protons, और ये तो हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं ये वाला पार्ट। तो ये हमारा जो पार्ट है, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला पार्ट है। सो दिस प्रोटॉन इज फ्रॉम इनसाइड एंड दिस प्रोटॉन इज फ्रॉम आउटसाइड। किसने लाया था, आपका क्यू प्रोटीन प्लास्टोक्विनोन, है कि नहीं? तो वो अंदर उसको ले आया था। सो इसलिए ये दोनों प्रोटॉन मिलके प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ाते हैं एंड फिर वो क्या होता है, वो बाहर जाता है। तो दिस पार्ट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी यस्टरडे, ओके, एंड टुडे आल्सो आई हैव शोन यू, ठीक है। सो ये आपका केमियोस्मोटिक पोटेंशियल है। अब हमारा बच जाएगा, देख रहे हो, दे हैव रिटन अगेन CF0 एंड CF, देख रहे हो कि नहीं एटमैन? आप लोग क्या पढ़ते थे, F0 कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? Yes, sir. तो बट यहाँ देखो Mitochondria. Yes. यस, तो इधर लिखा है ना CF0 CF1, CF0. Yes, बहुत sir. जगह नहीं लिखा होता है, तो इसलिए फिर वो लोग बोलते हैं जैसे सर अपने पेट से निकाल कर लाए, पर इधर तो लिख दिया ना, तो लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो है आपका ATP सिंथेसिस हो गया। तो आप जो है डार्क रिएक्शन है, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, खत्म कर देंगे ये तो हम, दिस ऑलरेडी वी हैव Yes. सीन। सो दिस पार्ट वी विल सी। देखो ये आपका क्रेब्स साइकिल है, देखो अब क्रेब्स साइकिल जो ये जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो कैसे समझेंगे मुझे पता नहीं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी हियर, सो दिस इज CO2, अरिन बाबू आर यू सी देयर, प्लीज सी, दिस इज 1 CO2 प्लस 1 RuBP, तो कितना है 6, तो 6 कार्बन बिकम्स 3 कार्बन, ओके, 3 कार्बन बिकम्स 3 कार्बन एंड 3 कार्बन बिकम्स 5 कार्बन। ये कैसे हो रहा है, वो मैजिक ही है, देख रहे हो, इधर 5 कार्बन प्लस 1 इज Yes, 6 sir. कार्बन, 6 कार्बन जुड़ के बना 3 कार्बन, 3 कार्बन बना 3 कार्बन, 3 कार्बन बना 5 कार्बन। ओके, तो कैन यू जस्टिफाई दिस? उस पे भी स्टार्स भी बना लिया इन लोगों ने, कितना ATP NADPH दिया नहीं पता, ओके, फिर इधर ATP दिया, तो देख रहे हो। तो दिस डायग्राम इज इनकंक्लूसिव। तो जो बच्चा ये डायग्राम पढ़ेगा उसे समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज द C3 साइकिल गिवन इन आवर बुक, बट आई हैव गिवन यू अ बेटर साइकिल। तो लेट अस मेक इट इजी, लेट अस मेक इट, हमने 3 वाला बनाया था, अब 6 वाला बना लेते हैं। ओके, लेट अस मेक इट फॉर 6। तो सपोज ये 6 कार्बन बना देते हैं, ठीक है, 6 CO2, ओके, 6 मॉलिक्यूल CO2 लाएंगे एंड 6 मॉलिक्यूल RuBP लाएंगे। तो 6 5 30 प्लस 1 36 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा 12। तो 12 3 PGA molecules. So how many ATP we require? 12. How many NADPH we require? 12. है कि नहीं? तो हमें 12 ATP देना पड़ेगा, 12 NADPH देना पड़ेगा, ओके, एंड फिर इधर कितना देंगे 6 ATP, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसी Yes. तो यह का यहाँ कितना होगा 10,
सॉरी 12, इधर कितना चला जाएगा 2, अब इधर कितना जाएगा 10, 3 पीजिए, अंडरस्टूड? Yes, sir. सॉरी 10 गैल 3p, गैल 3p, अंडरस्टूड? ये जो ट्रायस फॉस्फेट है ये एक्चुअली ग्लिसरल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट है, तो जो 12 इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं गैल 3p, फाइन। तो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ 2 ग्लिसरल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट चला गया, तो दिस इज 12 into 3 36, 2 into 3 6, तो 36 minus 6 बच गया 30, 30 divided by 3 10, तो जो 10 गैल 3p गया तो उसको हमें बनाना कितना है, बोलिए? सो व्हाट वी विल डू, 10 into 5, 10 into 3 is 30, 6 into 5 is 30, ओके? 10 3s are 30, ये क्या है, ये 6 है आपका, तो 6 5s are 30, तो इसीलिए आपको 6 ATP देना पड़ेगा। तो ओके, तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, हमने क्या दिया 6 CO2 और क्या दिया 8 12 ATP और क्या दिया 12 NADPH और क्या दिया 6 ATP, ओके? तो इसलिए अगर हम लोग टोटल कर दें तो ये 18 ATP हो जाएगा, 18 ATP. राइट? तो ये 6 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड दिया, 18 ATP निकाला, 12 NADPH निकाला, ओके? एंड मोहन काट दिला, and 12 and 18 12 NADPH दिया, and by careful experimentation Melvin Calvin found that ये जो 6 CO2 है ये अल्टीमेटली बनेगा क्या, so this 6 CO2 it will form क्या food, okay, not the RUBP, ओके? तो जो RUBP वाला कार्बन है वो नहीं एसिमुलेट हुआ, कौन सा एसिमुलेट हुआ, ये जो कार्बन। तो हाउ डिड दे फाइंड आउट, बाय यूजिंग क्या, कौन सा टेक्निक, रेडियो कार्बन डेटिंग, एक्सीलेंट, कोई शक? तो ये इजी है समझना ना, जो आपका बुक में दिया इजी है समझना, Yes, sir. okay? So this is the dark reaction. That is all that we'll do for today. Yes, sir. So we'll take a break. Yes. Fine. So So today night as usual, class. today night we have reproduction. We will reproduce. Yes. We'll make babies. Okay. Chaliye.